हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ 38 साइज़ का ट्राउज़र पैंट और मैं प्रॉपर मेज़रमेंट आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं करती हूँ आपको एक्सप्लेन करूँगी साथ में। तो ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा रख लिया है और ये जो नीचे ऊंचा कपड़ा है मैं इसको स्ट्रेट लाइन करके इसे एकसार कर लूँगी। और ये मैं 2 इंच पर एक मार्क लगाती हूँ। तो ये देखिए 1 इंच ऊपर लेस करते हुए पहले तो मैं इसकी पूरी लेंथ ले लूँगी, मुझे कितना चाहिए। सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 इंच माइनस करके इंच टेप को जिस लाइन स्ट्रेट की थी मैंने वहाँ से 1 इंच लेस करना है। और जितनी हमारी लेंथ है ट्राउज़र की तो हमें उसकी लेंथ और आधा इंच मार्जिन के लिए रखना है और जितना हमें फोल्डिंग के लिए रखना है उतना भी उसमें मार्जिन ऐड कर लेना। और मैं फोल्डिंग नहीं, मैं नीचे थोड़ा डिज़ाइन बनाऊंगी इसमें, तो इसलिए मैंने सिर्फ आधा इंच इसमें मार्जिन के लिए रखा है। क्योंकि ये कमूरा टाइप से कोई डिज़ाइन है इस तरह की मैं डालूंगी तो उसमें मार्जिन उसमें ले लूँगी मैं। तो ये मैं किनारी को स्ट्रेट अलग से निकाल दूंगी क्योंकि किनारी का इसमें कोई काम नहीं होता है। तो अब मैं हिप साइज़ लूँगी। तो 38 हिप साइज़ है हमारी, तो 38 का 9.5 हो जाता है। तो अब मैं जो लाइन स्ट्रेट की थी किनारी से वहाँ से इंच टेप रखूँगी और 9.5 इंच का एक मार्क कर लूँगी। तो फिक्स हमारा 38 साइज़ का ये मार्क हो जाएगा। एंड इसमें 2 इंच की लूजिंग रखूँगी क्योंकि इसमें हम आगे फ्रंट साइड में प्लेट्स डालेंगे और हल्की सी लूजिंग भी रहेगी। तो 1 इंच की प्लेट डाल के कंप्लीट कर लेंगे इसको। और फ्रंट साइड पे मैं बेल्ट डालूँगी इसमें और बैक साइड में इलास्टिक डालूँगी। तो इसलिए हिप साइज़ का जो 1/4 हमने लिया था मार्जिन देके उतना ही हम इसकी आसन ले लेंगे। तो मैंने 9.5 इंच हिप ली थी, उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग जैसे की थी उतना ही हम हिप रख लेंगे जितना हमने मार्जिन दे के ऊपर रखा था। तो उतना ही मैंने कर लिया है। और ये 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से ऐसे निशान लेके मैं क्रॉच एरिया बना दूंगी। इस तरह से राउंड मैंने दे दिया है क्रॉच एरिया का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जितना हमारा ये आ रहा है जहाँ से मैं इंच टेप रख रही हूँ वहाँ से उतना ही नीचे की साइड ले जाके एक ये बीच में जैसे फोल्ड करके इंच टेप को एक मार्क लगा लूँगी। ये ही मार्क हमें नीचे भी देना है और एक लाइन स्ट्रेट कर लूँगी ये, जिससे हमें पता रहे। अब ये मैंने पूरा अपनी जानकारी के लिए पूरा स्ट्रेट निशान दे दिया है एक। और इसी तरह से सेम निशान ड्रॉ नीचे कर लूँगी जितना चौड़ा ऊपर था। तो 1/2 इंच टेप करके इस तरह से नीचे भी मैंने मार्क दे दिया है और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँगी स्केल रख के। तो ये भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये हमारी जो लाइन है इसकी लाइन से जितनी आप मोहरी लेना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं हल्का सा लूज़ रखूँगी क्योंकि कपड़ा कंफर्टेबल कॉटन है, स्ट्रेचेबल नहीं है। तो 4 इंचेस दोनों साइड इक्वल 4 इंचेस हमें मार्क कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने 4 इंच दोनों साइड मार्क कर लिया है। और फिर इसके बाद सेपर पट्टी से इसकी शेप दे देनी है। तो ये मैं सेपर पट्टी उठा रही हूँ इस तरह से। और एक चीज़ और कि देखो, ये मैं तो बाहर की साइड से शेपर पट्टी से मार्क दूंगी। और अगर हमें अच्छी फिटिंग के लिए और ज़्यादा कुछ लोग काफ़ी अच्छी फिटिंग मतलब टाइट पहनते हैं तो अंदर की साइड से भी शेपर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
तो मैं बाहर की साइड से ही कर रही हूँ। इस तरह से हमें जो हमने पहले स्ट्रेट ये क्रॉच एरिया की लाइन ड्रॉ करी थी, हमें उस जगह से रख के नीचे से शेपर को इस तरह से पलट के हमें शेप दे देनी है। जिस तरह से मैंने दी है गाइस, आप करके देखना, बहुत अच्छा ट्राउज़र पैंट बन के आएगा। तो ये क्रॉच है, ये साइड जो मैं शेपर पट्टी रख रही हूँ यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है, तो हल्का सा शेपर पट्टी रख के मैंने इसको कॉर्नर को निकाल दिया है, जिससे पहनने के बाद ये बहुत ही गंदा लगता है, साइड से उठा उठा दिखता है। तो इस तरह से मैंने उसको निकाल दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कटिंग भी कर ली है और इस ट्राउज़र पैंट में मैं अलग से बेल्ट अटैच करूँगी। जो 1 इंच लेस के लिए मैं बोल रही थी, तो उसको हम बेल्ट में कवर कर लेंगे, इसीलिए मैंने 1 इंच लेस करके ऊपर से लेंथ की मार्किंग की थी। अब मैं जो बचा हुआ फैब्रिक है मैं उसको रखूँगी और जो पहला फ्रंट पार्ट मैंने पहले कटिंग की है, ये फ्रंट पार्ट था। अब मैंने ये फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख के मैं इसका भी मार्क ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से ऊपर की साइज़, हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हिप हमारी बैक साइड से थोड़ा हैवी होती है, इसलिए हमें 2 से 2.5 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से। तो अब इसमें 2 से 2.5 इंच की लूजिंग और हमें बैक साइड में देनी होगी, क्योंकि पीछे तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, वरना टाइट हो जाएगा, सेम नहीं रहता है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इधर भी जितना हमने पहले क्रॉच एरिया लिया था, सेम उससे उतना ही एक्स्ट्रा हमें बैक साइड पार्ट में रखना है। इस तरह से मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा ऊपर निशान लिया था, इसको ऐसे क्रॉस करके जो फ्रंट पार्ट रखा है उसके किनारी पे ले जाके स्ट्रेट पट्टी को इस तरह से क्रॉस निशान दे देना है इसमें, जिससे बैक साइड में हमारा ये उठाव रहता है, जिससे ट्राउजर साइड से उठता नहीं है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप उसी तरह से कटिंग करते हो तो एकदम परफेक्ट ट्राउजर पैंट बन के आएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब मेरे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, लव यू ऑल।